जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की, जिसके अंदर हमने उसके कॉन्सेप्ट अवधारणा को पढ़ा, उसके बाद एमसीक्यू को लगाया। अब आगे हम और भी एमसीक्यू को लगाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों में। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि 201 201 से लेकर 300 300 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, फार्मूले बताए थे कि आपको किस प्रकार से फार्मूले करना है, परंतु यहाँ पर अपन को ट्रिक का प्रयोग भी करना है। जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, 2 से 101 101 से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, या 201 201 से लेकर 300 तक, जिस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक में आपको सीधा दिमाग में रखना है 50-50, 50-50। यहाँ पे अगर जब भी आ जाए 101 से लेकर 200 तक, तो यहाँ क्या कर देना है आपको 150-50, मतलब 50-50 याद रखना है और आपको 1 लगा देना है आगे। तो 150-50 आपका 101 से लेकर 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। दोस्तों, जब आपसे पूछा जाए कि 201 से लेकर 300 तक, तो आपको 2 लगा देना है, 250-50। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है। तो यहाँ पे 201 से लेकर 300 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 250-50। अब बोले सर इसको फार्मूला के द्वारा कैसे करें, तो आपको फार्मूले से लेकर क्या करना है, कॉन्सेप्ट है, आपने जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला पढ़ा उसमें 1 से लेकर 300 तक का निकाल लेना है, उसमें से फिर 1 से लेकर 200 तक का माइनस कर देना है, तो जो बचेगा वो 201 से लेकर 300 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग बचेगा। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न में किस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों से, यहाँ पूछा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। मैथमेटिक्स में दोस्तों प्रश्नों को सबसे पहले सोल्व करने से पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि मैथ्स 3 कॉन्सेप्ट पे चलता है। आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए मैथ्स का, या अगर वो प्रश्न में अगर फार्मूला से हो रहा होगा, या फिर तीसरा है ट्रिक। और ये तीनों ही दोनों ही बाद वाले जो भाग है ये कॉन्सेप्ट से ही मिलकर बनते हैं। मेन अवधारणा ही अगर आप लोगों को सही तरह से मैथमेटिक्स की पता है तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला का यूज करना है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग क्या है, n+1 और 2n+1 बाय 6, ये वर्गों के योग का फार्मूला है। तो यहाँ पर n कितना है, 15 है, 15 इंटू 15 और 1 कितना, 16 हो गया, 15 दूना 30 और 1 31 बटा कितना हो जाएगा 6। या काट दीजिए इसको, 14 इंटू 31 0 4 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 12 40। तो इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों से। यहाँ प्रश्न में पूछा है कि संख्या 1 2 5 6 8 1 2 5 6 8 में 5 के अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान। दोस्तों अंकित मान का अर्थ भी वही होता है जो जातीय मान का होता है, और वही अर्थ होता है वास्तविक मान का। मतलब तीनों एक ही के आंसर एक ही है, मतलब अंकित मान भी एक चीज है और वास्तविक मान का अर्थ भी वही होता है और वास्तविक मान का अर्थ भी होता है। तो यहाँ तीनों में 5 के क्या है तो 5 क्या है, इसका आंसर 5 ही आएगा। मतलब 5 आंसर का है, अंकित मान भी 5 होगा, जातीय मान भी 5 होगा और वास्तविक मान भी क्या है 5 ही आएगा। तो उनका योग बताना है। तो तीनों का 5 + 5 + 5, ये तीनों का योग कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर योग पूछा है दोस्तों। अगर स्थानीय मान पूछता तो उसकी बात अलग होती दोस्तों। यहाँ पे पूछा है अंकित मान, जातीय मान और वास्तविक मान। तो तीनों का आंसर क्या है 5 और 5 5 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोगों को लॉजिक, कॉन्सेप्ट, फार्मूला और ट्रिक के द्वारा आप लोगों को प्रश्नों को सोल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है 7 है। यदि संख्या में 27 यानी 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता मतलब पलट जाता है। मतलब मान लीजिए कोई संख्या ए बी है, उसमें कुछ जोड़ेंगे अपन तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बी ए हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिमाग में याद रखना है कि उसके क्रम बदल जाएंगे। तो आप सबसे पहले इसमें 2 कॉन्सेप्ट 2 दे रखे।
अब दोनों ही कंडीशन को अपन को ध्यान से, दोनों दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 7 है, तो अपन देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए, दोनों के अंकों का योग कितना हो रहा है 7। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला उसने, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, तो अपन इस संख्या में 27 जोड़ के देखते हैं क्या क्रम बदल रहा है क्या। तो अपन देखिए 25 में क्या है 27 जोड़ रहे हैं, 2 2 2 4 और 5 यहीं पे हो गया, मतलब 25 का कितना हो गया 52। अब और किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर कितना होगा दोस्तों 25 होगा। इस प्रकार से लॉजिक और कॉन्सेप्ट और आपको ट्रिक का प्रयोग करके भी आंसर की ओर पहुंचना है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में सबसे बड़ा बार बार मैं आप लोगों को यही सचेत करता हूं कि आप लोगों को इसमें दिमाग को पूरा खोल के रखना है, आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में दिमाग में उसी समय तुरंत आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न फार्मूला से होगा क्या, ये प्रश्न ट्रिक से होगा क्या, या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, या फिर इसको अपन को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा क्या। उसके अनुसार आप प्रश्न के अनुसार करिए दोस्तों। और एग्जाम देते वक्त आप लोगों को ये कंडीशन अप्लाई करना ही पड़ेगी दोस्तों। और ये भी देखना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा प्रश्न आपको स्किप करना है, इसको बाद में करना है, या आप किसी प्रश्न में आप उलझ गए हैं तो आपको समय का भी उसमें नुकसान हो सकता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा है, दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। अब इसमें आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है, क्या पूछा है, क्या सदैव सम होता है, क्या सदैव विषम होता है क्या, या ना तो सम होता है ना ही विषम, या कभी सम और कभी विषम। तो दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए कि अपन कभी भी सम संख्याओं का योग करें तो कितना होता है 6, या 1 + 3, या कितना हो जाएगा 4। हमेशा मतलब जो है 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। कभी भी दो सम संख्याओं या दो विषम संख्याओं का योगफल अगर करते हैं तो हमेशा कितना आता है, सदैव सम ही प्राप्त होता है दोस्तों। इसको दिमाग में सेव करके रख लीजिए आप लोग। दो सम संख्याओं या दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, सदैव सम होता है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि 177 की पावर 2 और 178 की पावर 2 के बीच कितनी गैर वर्ग संख्या है, गैर वर्ग संख्या। जब इसको आप लोग इस कंडीशन के इसके हिसाब से करोगे ना तो बहुत लंबा और समय अधिक लगेगा दोस्तों, परंतु आप लोगों को ट्रिक का प्रयोग करना है। मैंने बताया ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ट्रिक और फार्मूला, और आप लोग उसके आंसर की ओर इक्वल टू आंसर, जस्ट आप लोगों को आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिक का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है, उसका सीधा आप डबल कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे 177 177 है तो इसका डबल करोगे कितना आ जाएगा 4 5 और 3 354। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 354। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है दोस्तों। दिमाग को मैथमेटिक्स में जितना खुला रखोगे उतनी आप आसानी से आंसर की ओर पहुंचोगे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा है, स्टार के किस मान के लिए 5 अंकों की संख्या 8 7 स्टार 4 3 9 से विभाज्य होगी। यहाँ पर आप लोगों को इस प्रश्न के अंदर आपको 9 का मतलब 9 का विभाज्यता का रूल होना चाहिए, पता होना चाहिए, डिविजिबल रूल। अब 9 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है, 8 7 4 स्टार 4 3, मतलब ये संख्या क्या है 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे विभाज्यता के रूल के अनुसार तो अपन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा कि जो संख्याओं का योग अगर 9 हो रहा है तो उसको काटते जाइए। तो आप देखिए यहाँ कितना हो रहा है, ये 9 से कितना हो जाएगा, 9 के पहाड़े में जो जो संख्या आती जा रही है उसको काटते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। 8 7 और 3 तो ये कट गया स्टार। अब इसमें स्टार में अपन क्या जोड़े, क्या आपको 9 से कट जाए, तो आप लोग यहाँ को पता होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो संख्या कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी 5 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएंगे 9। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 9 का पहाड़ा आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, ऐसे इसको पढ़ते जाओगे। ये एकमात्र ऐसा पहाड़ा है कि इनकी संख्याओं का योग जो है हमेशा 9 ही होगा। 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, और आगे भी आप करते जाओगे, आप करके देख लेना, पूरे इनके अंकों का योग हमेशा 9 ही होता है।
तो इसलिए अपन इसमें क्या है, डिविजिबल रूल में क्या है, 9 की संख्या यहाँ क्या है, 7 और 7 14, 15, 16, 17, 18, इसको 18 कर दिया, काट दिया 9 से। फिर 4 के अंदर क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, तो 5 के अंदर 4 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, स्टार के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 11 से भाज्य है। अब 2 अंकों वाली संख्या क्या है, अगर तो अपन चालू करें तो 10 से लेकर कितनी होगी 99, 2 अंकों वाली संख्या है। अब आप लोग इसमें देखिए, सबसे पहले अगर जो 2 अंकों वाली संख्या 11 से भाज्य होगी तो वो होगी 11, 11, और लास्ट वाली कितनी होगी 99। तो आप सीधे क्या करिए, 99 का 11 से डिवाइडेशन कर दिए तो 11 नाम 99, मतलब कितनी संख्या होगी, जो 9 संख्या ऐसी होगी जो 11 से डिविजिबल होगी दोस्तों। इस प्रकार से आप लोगों को कॉन्सेप्ट है और प्रश्नों को सोल्व करना है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा दोस्तों।